అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక అనంత కోటి సూర్య ప్రభాకరా श्रद्धा सबूरी सबका मालिक सबका मालिक एक है साईनाथ की बोलो जय। सबका मालिक एक है साईनाथ की बोलो जय। बाबा स्मरणम सर्व पापहरणम बाबा चरणम गंगा समानम। परब्रह्म श्री शिरडी साई भगवान और श्री वाणम्मा के दिव्य आदेश अनुग्रह और आशीष से विश्व साई द्वारका माई शक्तिपीठ संस्थापक श्री साई उपासक गुरुजी श्री लक्ष्मोजी के मार्गदर्शन में कोटि श्री शिरडी साई गायत्री महामंत्र जाप एवं अन्नदान कार्यक्रम के 6वें साल का आयोजन 25 अक्टूबर 2020 दशहरा दिवस से लेकर 29 दिसंबर 2020 दत्त जयंती दिवस तक कोरोना महामारी कोविड-19 के निवारणार्थ कोरोना टीका की शीघ्र उपलब्धि, विश्व शांति और मानव कल्याण हेतु आयोजित किया जा रहा है। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई भक्तुలందరికీ నా హృదయపూర్వక ప్రణామాలు। गुरुजी के कहे अनुसार सभी साई भक्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम। साई लीलामृतं सर्वमहिमान्वितं दिव्य करुणांचितं परमाद्भुतं। शिरडी साईनाथ परब्रह्म ने शिरडी में जब कलरा व्याधि से शिरडी वासी पीड़ित थे तब उस व्याधि को गेहूं के रूप में चक्की में पीसकर उस आटे को गांव की सीमा के बाहर बिखेर कर शिरडी वासियों की उस व्याधि से रक्षा की। अपने भक्तों की रक्षा करने की इस दिव्य घटना का एक बार फिर स्मरण करें। इसी तरह उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग और प्लेग रोग से पीड़ित भक्तों के कष्टों को स्वयं स्वीकार किया। साईनाथ परब्रह्म से एक बार फिर हम सब मिलकर श्री शिरडी साई गायत्री महामंत्र ओम शिरडी वासाय विद्महे सर्वसिद्धिश्च धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात् इसका भक्ति और श्रद्धा के साथ जप कर इस कोरोना कोविड महामारी को, जिसके कारण विश्व भर में तीव्र अनारोग्य और आर्थिक नुकसान से लोग जूझ रहे हैं, उस महामारी का समूल नाश कर हम सब की रक्षा करें। शिरडी साईनाथ से हम सब भक्त विश्व शांति और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करें। कोटि शिरडी साई गायत्री महामंत्र जप एवं अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन 25 अक्टूबर 2020 विजयादशमी के दिन से 29 दिसंबर 2020 दत्ता जयंती के दिन तक किया गया है। इस महामंत्र का भक्ति और श्रद्धा से हम सब संकल्प कर प्रार्थना करें तो वह प्रार्थना विश्वव्यापी साईं तक अवश्य पहुंचेगी। वे ही जगन माता, गायत्री माता, प्रकृति माता होकर और विश्वात्मा के रूप में इस व्याधि का समूल नाश करेंगे। हम सबको कोविड वैक्सीन के जरिए इस महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए संसार भर के वैज्ञानिक और डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास के साथ ईश्वर कृपा भी आवश्यक है। उनके द्वारा किए जा रहे प्रयोग एवं प्रयत्न सफल हों और शीघ्र हम सब के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध हो, कोरोना व्याधि समूल रूप से नष्ट हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें। मानव प्रयासों को ईश्वर कृपा का साथ जरूरी है। इस ईश्वर अनुग्रह के लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए।
कोरोना महामारी से संबंधित कानूनों का आदर कीजिए। प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों व निर्देशों का पालन अवश्य कीजिए। स्वेच्छा रूप से सामूहिक प्रार्थना में शामिल हों। अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। औरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने घर में प्रार्थना कीजिए। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई मोरे पार, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। शिरडिवासाय विद्महे सर्वसिद्धिश्च धीमहि तन्नो साई प्रचोदयाति। श्री शिरडी साई गायत्री महामंत्र। इस मंत्र का तात्पर्य है ओमकार स्वरूप शिरडी स्थित सच्चिदानंद स्वरूप यानी सत्य, सर्वव्यापक, ज्ञान और ब्रह्मानंद स्वरूप स्वयं प्रकाशित श्री शिरडी साईनाथ का भक्ति और श्रद्धा के साथ ध्यान करता हूँ। साईं जो सर्व सिद्धियाँ जैसे अष्टसिद्धियाँ, योग सिद्धियाँ, उपासिद्धियों के अधिपति हैं। पुराणों में, भगवद गीता में, पतंजलि योग शास्त्र में जिनका वर्णन है, अनिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, ईशत्व सिद्धि जैसे अष्टसिद्धियाँ, योग सिद्धियाँ जैसे त्रिकालज्ञत्व, अपराजत्व, उपासिद्धियाँ जैसे संकल्प सिद्धि, अरुणमय तत्व सिद्धि, दूर श्रवण सिद्धि, दूर दर्शन सिद्धि, कामरूप सिद्धि, इन सभी सिद्धियों के जो अधिपति हैं और अपने भक्तों को जो उन्हें भक्ति से प्रार्थना करते हैं, पूजते हैं, उन भक्तों की योग्यता अनुसार इन सिद्धियों को प्रदान करें या संकल्प सिद्धि को प्रदान करें और साथ में सच्चिदानंद स्थिति को भी प्रदान करें। ऐसी मैं शिरडी साईनाथ से भक्ति और श्रद्धापूर्वक विनंती करता हूँ। संकल्प सिद्धि यानी मन के संकल्प का फलीभूत होना। ऐसे संकल्प जो धर्मबद्ध हों, न्याय संगत हों और जो भक्त ऐसे संकल्प के साथ श्री शिरडी साई गायत्री महामंत्र का श्रद्धा और भक्ति से जाप करते हैं, उनके संकल्प सिद्ध हों, उनकी इच्छाएं पूर्ण हों, ऐसी श्री साईनाथ से प्रार्थना है। हम सब पर कृपा करें, हमारा उद्धार करें। इस शिरडी साई गायत्री महामंत्र को स्वयं साईनाथ ने मेरी गुरु श्री वाणम्मा को स्वप्न में दर्शन देकर इसका उपदेश दिया और कहा कि जो भक्त इस महामंत्र का नित्य श्रद्धा और भक्ति से जाप करेंगे, उन भक्तों को गायत्री माता के रूप में मैं उनकी धर्मबद्ध इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। उनके घर अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी।
तदुपरांत गुरु परंपरा के अनुसार गुरु वाणी अम्मा ने इस महामंत्र का मुझे उपदेश दिया और इसके विश्वव्यापी प्रसार का दायित्व सौंपा। उनके दिव्य आशीष और अनुग्रह के फलस्वरूप मैं आप सभी से इस महामंत्र को साझा कर रहा हूँ। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। श्री शिरडी साईं गायत्री माता स्वरूप हैं। गायत्री माता कौन है? गायत्री माता एक सर्वव्यापक शक्ति हैं, सर्वरूप स्वरूपिणी हैं। गायत्री माता वेद माता हैं, सकल शक्ति स्वरूपिणी हैं, करुणामयी। गायत्री माता के 3 नाम हैं, गायत्री, सावित्री, सरस्वती। ये 3 नाम। गायत्री यानी इंद्रियों की परिपालन शक्ति, सावित्री यानी सत्य का परिपालन करने वाली शक्ति, और सरस्वती यानी वाक का परिपालन करने वाली शक्ति। हमारी इंद्रियों, वाक और क्रियाओं का परिपालन करने वाली शक्ति गायत्री माता। सुलभ रूप से अन्न प्रदान करने वाली माता, करुणामयी, धर्मबद्ध इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माता गायत्री माता। गायत्री माता के 5 रूप पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, 5 तत्वों को दर्शाते हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। साईनाथ भी इन्हीं 5 तत्वों के स्वरूप हैं। जिस तरह गायत्री माता प्रकृति स्वरूप में गोचर हैं, वैसे ही शिरडी साईनाथ भी प्रकृति रूप में गोचर हैं। अर्थात शिरडी साईनाथ गायत्री माता स्वरूप हैं, और जो भक्त इन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, साईनाथ उनके धर्मबद्ध इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उन पर कृपा करते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। साईं का अर्थ है माता, जगत जननी, विश्व जननी। इसलिए साईनाथ गायत्री माता हैं और उनका ही स्वरूप हैं। बाबा ने 5 महाभूतों पर आधिपत्य दर्शाया, जल और अग्नि को प्रकट किया, भक्तों को प्रलयकारी आपदाओं से उनकी रक्षा की। अपने समक्ष जलती हुई अग्नि में अपना हाथ डालकर परोक्ष रूप से कहीं दूर अग्नि में गिरते हुए शिशु की रक्षा की। गायत्री माता की ही तरह उन्होंने अपने भक्तों के कष्टों का निवारण किया। भक्तों से भिक्षा के रूप में उनके पापों को स्वीकार कर उन्हें मुक्ति प्रदान किया। अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखने वाले भक्तों को कभी अन्न वस्त्रों की कमी न होने दी। उपनिषद के मर्म को दास गणों को समझाया। भगवत गीता के सारांश को नाना चंदोरकर को समझाया। साईनाथ वेद माता पंचभूत स्वरूप हैं, करुणामयी हैं, पापों का नाश करने में समर्थ थे। कण कण से लेकर समस्त ब्रह्मांड में सर्व जीवों में
अपने व्याप्त होने का संदेश उन्होंने अनेक उदाहरणों से दर्शाया। प्रातःकाल अथवा संध्या समय में शुचि के साथ इस महामंत्र का जप करें। साईनाथ परब्रह्म की असीम कृपा को प्राप्त करें। साई राम। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। अन्न परब्रह्म स्वरूप है। समस्त जीव राशि अन्न से ही उत्पन्न होती है और मरणोपरांत शरीर फिर भूमि में विलय हो आहार में परिवर्तित हो जाता है। शिरडी साईनाथ ने भी अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न तरीकों से अन्नदान किया। स्वयं इसका आचरण करते हुए भक्तों को अन्नदान के लिए प्रेरित किया। बाबा सर्वव्यापी अंतर्यामी थे। सभी कीटाणुओं, पशु पक्षियों, मानवों में वे ही व्याप्त हैं। सब में बसी आत्मा एक है और उस आत्मा रूप में वे बसे हैं। इसका अनेक संदर्भों में उन्होंने इस बात को उदाहरणों द्वारा दर्शाया था। आत्माराम तरखड़ की धर्मपत्नी एक बार साईनाथ के दर्शनार्थ शिरडी आकर उन्होंने एक भक्त के यहाँ आश्रय लिया। दोपहर भोजन करते वक्त एक कुत्ता वहाँ आया। उन्होंने प्रेम से उस कुत्ते को रोटी खिलाई। कुत्ता रोटी खाकर तृप्त हो वहाँ से चला गया। भोजन पश्चात जब वे साई दर्शनार्थ मस्जिद पहुँची तब साई ने उनसे बड़े प्रेम से कहा, माता, आज तुमने जो रोटी मुझे खिलाई उससे मैं काफ़ी तृप्त हुआ। इसी तरह जिंदगी भर प्राणियों पर दया करती रहो, सेवा करती रहो। आत्माराम तरखड़ की धर्मपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, बाबा, मैंने तो आपको कोई रोटी नहीं खिलाई, वरन मैं तो आज पहली बार आपके दर्शनार्थ आई हूँ। तब साईं ने कहा कि वे सब जीवों में व्याप्त हैं। एक बार बाबा की भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे बाबा के दर्शनार्थ आई तो बाबा ने उनसे कहा, माता, मुझे जोर की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तब लक्ष्मीबाई ने शीघ्र जाकर स्वयं रोटी पकाकर लाकर बाबा को परोसा। बाबा ने उन रोटियों को पास ही खड़े एक कुत्ते को खिला दिया। तब लक्ष्मीबाई ने आश्चर्य से कहा, बाबा, मैंने बड़े चाव से आपके लिए रोटी बनाई और आपने उसे इस कुत्ते को खिला दिया। बाबा ने कहा, सभी जीवों में बसी आत्मा एक है, परमात्मा एक है, सबकी भूख एक है। किसी भी भूखे प्राणी को भोजन कराना मुझे भोजन कराने के समान है। कुछ जीव जंतु बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें बसी भूख एक है। जीवन पर्यंत अन्नदान करती रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, सद्गति प्राप्त होगी। लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा के इस सलाह को जीवन भर निभाया और अन्नदान किया और अंत में बाबा की महासमाधि के पूर्व उनकी कृपा और आशीर्वाद के रूप में नवविधा भक्ति के संकेत के रूप में 9 सिक्कों को पाया। आइए हम भी शिरडी साई गायत्री महामंत्र का नित्य जाप करते हुए यथाशक्ति अपंगों को, दिव्यांगों को, वृद्धों को, बालक बालिकाओं को रोटी, फल, चावल, दूध जैसे अन्य आहारों पदार्थों का दान करें। साईनाथ की
कृपा का पात्र बने और अपने जीवन को धन्य करें। सभी साईं भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। शरणं 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 बाबा शरणं 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 बाबा शरणं चरणं चरणं साई चरणं गंगा समानं शरणं 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 बाबा शरणं चरणं चरणं साई चरणं गंगा समानं जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे सागर तर दे धन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलख उजियारे दीनों के सहारे ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन अलख निरंजन साई राम। 2019 कोटि श्री शिरडी साई गायत्री महामंत्र जाप। ॐ शिरडीवासाय विद्महे ॐ शिरडीवासाय विद्महे सर्वसिद्धिश्च धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात् सर्वसिद्धिश्च धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। अग्रतो साईनाथाय मध्यतो शिरडीवासाय मूलतो दत्तदिगम्बराय जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे सागर तर दे धन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलख उजियारे दीनों के सहारे ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन अलख निरंजन साई राम। सकल जीवियों को जैसे वृद्ध, अनाथ, दीनहीन, दिव्यांग, पशुओं और पक्षियों को अन्नदान कर सकते हैं। हर अन्नदान को एक दान संख्या माने। अपनी कुल दान संख्या हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ईमेल द्वारा दर्ज करें। इस
इस मंत्र का 9, 18, 54, 108, 1008 या इससे अधिक बार अपनी यथाशक्ति जप कर सकते हैं। इसकी कुल जप संख्या को आप हमारी वेबसाइट www.viswasayidwarakamayi.org पर या मोबाइल या विश्वसाई या ईमेल info@viswasayidwarakamayi.org द्वारा दर्ज करा सकते हैं। अन्नदान विवरण। अन्नदान में रोटी, ब्रेड, चावल, फल, बिरयानी, पानी या अन्य आहार पदार्थ शामिल कर सकते हैं। दान कृपया पूरे प्रेम और भक्तिभाव से करें। साई सेवक संपर्क विवरण। विश्वसाई द्वारका माई 9908049194। शरणं 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 बाबा शरणं 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 चरणं चरणं साई चरणं गंगा समा